Good morning, class. Today we are going to start a new poem. Last time we had done My Mother at 66. The second poem is Keeping Quiet. But we are going to start the third poem. Class, first of all, be very attentive. Nobody will talk when I am talking to you. Just listen to me, and nobody is going to talk. Today we are going to start a new poem, third poem, A Thing of Beauty. What do you mean by a thing of beauty? Beauty तो सबको पता है. Beauty का मतलब क्या होता है? सुंदरता, है ना? अब सुंदरता जो होती है, खाली ऐसा नहीं है कि लड़का सुंदर है या लड़की सुंदर है. It is not like that. सुंदरता हर चीज में नजर आती है ना? किसी सबको अपनी अपनी मम्मी बहुत सुंदर लगती है, नहीं लगती है? भले वो ब्यूटी क्वीन ना हो, भले वो बहुत खूबसूरत ना हो, भले वो सांवली हो, भले वो देखने में बहुत एवरेज हो या गुड लुकिंग भी ना हो, तब भी बच्चे को अपनी माँ जो है बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है. क्यों? क्योंकि खूबसूरती शक्ल में नहीं है, खूबसूरती उनके अपीयरेंस में नहीं है, खूबसूरती उस प्यार में है. तो ब्यूटी क्या है? ब्यूटी इज इन एवरीथिंग. सब चीज में जो तुमको, तुम्हारे दिल को खुशी देती है, जो तुमको बहुत अच्छी लगती है, उसमें ब्यूटी नजर आती है. ठीक है? सुंदरता ऐसा नहीं है. बहुत सुंदर हीरो हीरोइंस होते हैं, कितने खूबसूरत होते हैं, लेकिन हम उनमें भी 17 नुक्स निकाल देते हैं. निकालते हैं, नहीं निकालते? हमें जरूरी नहीं है हमको सब हीरोइन बहुत पसंद हो. कुछ हीरोइन बहुत सुंदर है, पता नहीं कैसी सी लगती है, ऐसी लगती है, वैसी लगती है, हम उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं, है ना? लेकिन कोई कोई बहुत ऐसी एवरेज भी होती होगी, तब भी हमको वो हीरोइन बहुत अच्छी लगती है. बिकॉज द थिंग विच वी थिंक वी फाइंड ब्यूटीफुल, मतलब हमें उस चीज़ से प्यार होता है, तब वो हमें ब्यूटीफुल नज़र आती है. तो हम पोएम करेंगे. दिस इज पोएम कंपोज बाय जॉन कीट. जॉन कीट इज अ वेरी फेमस ऑथर, वेरी फेमस पोएट, एंड ही इज एबल टू पॉइंट आउट ऐसी चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं जहाँ पर एक आम इंसान सोच नहीं सकता. जैसे अगर हम लोगों के लिए एक सरफेस लेवल की बात अगर बोला जाए, ब्यूटी के लिए बोला जाए, तो हम तो ब्यूटी को तो सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं. सुंदरता मतलब खूबसूरत, मतलब सब चीज़ अच्छी उसकी, तभी वो ब्यूटीफुल है. लेकिन यहाँ पोएट ने किस नज़रिए से देखा है ब्यूटी को, वो हम लोग देखेंगे. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into the nothingness, but will keep a borrow quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. क्या कह रहे हैं पोएट? A thing of beauty is joy forever. ऐसी चीज जो आपको हमेशा खुशी दे. joy means happiness, खुशी दे, है ना? जैसे बहुत सारे एडवेंचरस लोग होते हैं, उन्हें पहाड़ पे चढ़ना उतरना, वो पहाड़ के ओबड़ खाबड़, वो चट्टाने और ये सब कुछ, लेकिन वो एक एडवेंचर उनके अंदर रहता है कि वो जो है उनको इतनी खुशी देते हैं कि जब वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक को क्रॉस कर लेते हैं और वो ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो उनके अंदर खुशी का अंबार फूट जाता है. तो उनके अंदर, उनके लिए ब्यूटी क्या हुई? जो उनको जॉय दे रही है वो ब्यूटी है ना? तो उनको उस चट्टानों में, उस एडवेंचर में उनको क्या है? ब्यूटी नजर आई. तो ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. जैसे जैसे समय बीतता है, उसकी जो ब्यूटी होती है, उसका जो प्यार होता है, वो बढ़ता जाता है. लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, जीरो, है ना? तो कभी भी वो जो है
ज़ीरो की तरफ नहीं जाता, वो इंक्रीज होता जाता है। एक पैशन होता है, इंसान का एक पैशन होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका पैशन होगा सिंगिंग फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिंगिंग में वो पैशन उनका जो है ना लव में कन्वर्ट हो जाता है, वो उनका प्यार हो जाता है। देखा वो बहुत सारे संगीतकारों को कहते हुए सुना होगा कि ये जो है ना मेरा पहला प्यार है, म्यूज़िक जो है मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे इतना प्यार हो जाता है कि वो ही सिर्फ आपको खुशी देता है। सो ब्यूटी लाइज इन दैट ऑल्सो। तो ब्यूटी इंक्रीजेज डे बाय डे, इट इंक्रीजेज, इट नेवर डिक्रीजेज। वो डिक्रीज नहीं होती और ज़ीरो पे तो कभी नहीं आता। बट विल कीप ए बोरर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। जब हम अपने खुशियों को, अपने एम्बिशन को, अपनी जो चीज़ें हमें खुशी देती है, लेजर देती है, उसको हम अगर एंजॉय करते हैं, उसको हम करते हैं, तो हमें क्या होती है, रात में एक सुकून भरी नींद आती है। कई लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए बहुत प्यार होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा मदर टेरेसा, कि टेक द एग्जाम्पल ऑफ मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का क्या था, वो एक 16 इयर्स ओल्ड यंग गर्ल, वो वहाँ से यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उनके दिल में कंपैशनेट हार्ट था, कंपैशनेट हार्ट था, एक दयावंत हृदय था उनके अंदर, और वो हर किसी को सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी, चाहे कोढ़ी हो, चाहे बीमार हो, चाहे जख्मी हो, घाव साफ करना, कितना कितना काम करती थी ऐसा, है ना। और हम लोग उसको देख के पीछे भी हट सकते हैं, यार इसमें से तो बहुत स्मेल आ रही है, हम कैसे इसको छुएंगे, लेकिन वो सबका साफ करती थी, चुपती थी, सब कुछ करती थी, फर्स्ट एड देती थी, ट्रीटमेंट देती थी, बिकॉज शी वॉज ए नर्स, है ना। तो वो सब कुछ करती थी और उनको जो है उसमें एक सुकून मिलता था, एक जॉय मिलता था, एक अलग से तसल्ली मिलती थी। और जब वो रात में सोती थी तो एक सुकून भरी नींद उनको आती थी, स्वीट ड्रीम, क्वाइट स्लीप, और उसमें उनको कोई नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अगर कभी मन के विरुद्ध कोई गलत काम करते थे तो उसे रात भर नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वो गलत काम जो है उनका पीछा करता रहता है, उसको हर्ट करता रहता है, उसके माइंड में हंट करता रहता है कि देखो तुमने ये काम गलत करा, गलत करा, गलत करा। तो इसका मतलब क्या है, वो हमको सुकून की स्लीप नहीं देता है। तो ब्यूटी लाइज वेयर यू आर फुल ऑफ जॉय, खुशी, और साउंड स्लीप सोएंगे तो अच्छी हेल्थ मिलेगी। और क्वाइट ब्रीथिंग, जब कोई गड़बड़ काम करते हैं हमारी सांसें भारी होने लगती है ना, लेकिन अगर हमने कोई गलत काम नहीं करा, हम बिल्कुल बिंदास रहते हैं, हम बिल्कुल क्वाइट रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, हमारे अंदर कोई भी उथल पुथल नहीं होती है। Therefore, on every morrow, morrow का मतलब होता है मॉर्निंग, every morning, we are breathing a flowering band to bind us to the earth. अब देखो, ये जो सृष्टि है, हमारी धरती है, ये ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है ना, हमारे लिए रची है, और हम इस धरती पर हर एक चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार है, हर एक चीज़ पे हमारा अधिकार, क्योंकि सृष्टि हमारी है। अगर कहीं तुम पहाड़ों पर जाओगे, वहाँ की जो लोकलाइट्स होंगे वो तुमको भगा देंगे क्या? भगा देंगे? नैनीताल जाते हो, वहाँ के लोकलाइट कहेंगे क्या, अरे हम नैनीताल में रहते हैं, हमारा नैनीताल है, निकलो यहाँ से? कोई नहीं कह सकता, है ना। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए, ये एक सृष्टि है, ये ईश्वर ने रची है और ये सबके लिए। और जब हम इसमें रहते हैं, हाँ बेशक ये है कि जो उनकी खरीदी हुई ज़मीन है आप उस पर नहीं जा सकते, जहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया आप उस पर नहीं घुस सकते, लेकिन जो सृष्टि है, जो आपका नेचर है, जो आप पहाड़ों पर जाते हैं, आप समुद्र में जाते हैं, ये सब चीज़ें किसी की बंधी हुई नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप एक रिश्ता बनाते हैं, जब आप उसको देखते हैं, निहारते हैं, नेचर को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारते हैं, पेड़ पौधों को निहारते हैं और वहाँ के एटमॉस्फेयर को निहारते हैं, तो एक आपका अर्थ के साथ में एक बॉन्ड हो जाता है, एक नेचर से हमारा जो है ना संबंध क्रिएट हो जाता है। स्पाइट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ द इनह्यूमन ड्रेड ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ब्लूमिंग डेज, इसके बावजूद कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो इंसान के जाति के लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम तो नेचर को तकलीफ दे रहे हैं, नेचर को क्या करते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
है ना। ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो जंगल काट लेते हैं, है ना। लकड़ियाँ चाहिए तो पेड़ काट देते हैं, जो मर्जी आता है वो कर लेते हैं हम लोग, है ना। अगर ऐसा नहीं करते तो हमारे ऊपर जो है एक शिकंजा जो सरकार ने कसा हुआ है कि आपको ऐसा नहीं करना, वो नहीं होता। हम तो अब तक तो सारा जंगल काट कूट के चाट के बैठे होते थे सारे लोग। ह्यूमन इतना लालची हो गया है, लेकिन इसके बावजूद नेचर जो है हमसे ट्रेन करता है। नेचर जो है हमको रिटर्न में कुछ देता है, हम उसे कुछ नहीं दे पाते, लेकिन नेचर इज गिविंग अस एवरीथिंग, लवलीनेस, जॉय, अ स्पिरिट ऑफ फुलनेस। हम शहर की ज़िंदगी से थक हार के, बहुत टूट के चूर हो के, काम कर कर के थक के, फिर हम क्या करते हैं, वीकेंड पे जाते हैं और नेचर की गोद में जाते हैं और वहाँ पर सुकून से 8-10 दिन जो रह कर आते हैं वो हमारे को पूरे साल भर के लिए क्या कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है। और फिर हम लोग वो मेमोरी को अपने जो है ना सजो के रखते हैं कि हाँ एक बार हम शिमला गए थे, एक बार हम गोवा गए थे, एक बार हम यहाँ गए थे। तो दिस इज़ वॉट इट गिव अस जॉय एंड दिस इज़ नेचर। Of all the unhealthy and over-darkened way made for our searching, yes, in spite of all, some shapes of beauty moves away the pale from our dark spring. लेकिन इसके बावजूद जैसे मैंने बताया कि हम बहुत कुछ गलत करते हैं, बहुत कुछ बुरा बुरा करते हैं नेचर के साथ में। ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, हमारा ही तो करा हुआ काम है। तो लेकिन इसके बावजूद क्या है, हमारे जितने भी डार्क फेसेस होते हैं, हमारे दिल जब उदास होता है, ये भी हमारे जीवन का एक डार्क फेस होता है, एक स्पिरिट होती है जो हम लोगों को है ना, कभी कभी हमें कुछ नहीं हुआ होता, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी हम बड़े उदास रहते हैं, मन नहीं लग रहा है, यही रूटीन, यही काम, यही सब कुछ, हम बड़े उदास हो जाते हैं। होते ही नहीं होते। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजकल तो नया वर्ड निकल के आया डिप्रेशन। आजकल बच्चे भी कहने लगे मैडम मुझे तो बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। क्या होता है डिप्रेशन, है क्या होता है? हम तो छोटे थे, हमें पता भी नहीं था डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन आजकल तो ये वर्ड बड़ा फेमस होते जा रहा है डिप्रेशन। लेकिन ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हम जो है अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड, हम दूसरों की नहीं सोचते, है ना। इसीलिए हमें सुकून नहीं मिलता, इसीलिए हमारे अंदर जलस, एनवी, हमारे अंदर जो है ना ये जो निगेटिव थिंग्स होती हैं ये सब हमारे अंदर घर कर लेती है। लेकिन जब हम ऐसे नेचर के पास जाते हैं और उसको बहुत बारीकी से देखते हैं कि ये हमसे कुछ नहीं ले रहा, लेकिन रिटर्न में हमें कितनी खुशी, कितना प्यार दे रहा है, तो हमें जो है सुकून मिलता है और हम वहाँ पर आराम की ज़िंदगी जीते हैं। Such the sun, the moon, tree old and young, sprouting a shady boon. देखो नेचर का अगर बात करेंगे तो सन और मून तो सबसे अटमोस्ट पर है, वो हम लोगों को जीवन देते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों को जीवन, सूर्य देवता की क्यों उपासना करते हैं? क्योंकि वो जीवन देते हैं, है ना। उसके बगैर क्या पॉसिबल है हम लोग रहने? लेकिन ये सब चीज़ हमारे ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, हमको देने के लिए बनाई। उस परमेश्वर ने जिसने हमको बनाया है उसने सब चीज़ हमारे लिए बनाई है, ये सब चीज़ें, है ना। और ये ट्रीज़ बनाई है, कोई कोई बहुत पुरानी ट्री होती है और कोई नहीं, कुछ कुछ ट्री तो सालों साल पुरानी होती है। अब जैसे नीम का ट्री है, बरगद के पेड़ है ना, इससे क्या होता है, आपको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन तो हर ट्री से मिलती है, बट दिस ट्रीज आर सो मेडिसिनल कि इससे आप लोगों को अगर कोई बीमारी है तो बहुत फ़ायदा होगा। आई एम बीइंग वेरी गुड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरी मम्मी अस्थमैटिक पेशेंट थी, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन क्या, जब हमारे घर के सामने 2 पेड़ है, नीम का भी है और बरगद का भी पेड़, जब मैं बाहर ले जाके उनको बैठती थी तो उनका सैचुरेशन लेवल अपने आप ऊपर हो जाता था, अपने आप ऊपर हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो इतनी ट्रीज़ की जो ऑक्सीजन होता है वो इतना प्योर होता है कि वो हम लोगों का जो सैचुरेशन लेवल जो कोरोना पीरियड में सबके डाउन हो रहे थे सैचुरेशन, वो सब बढ़ा देता है। For simple sheep and such are daffodils with green world they live in and clear reels। अब वो क्या बोल रहे हैं? शीप पता है क्या होती है? अरे भेड़, जो भेड़ होती है बहुत सीधी
सीधी होती है भेड़, और सिंपल जो है सब जगह घूम रही है ना, सब जगह जा रही है, उसको कुछ पता नहीं है, इनोसेंट होती है, वो सबसे ज़्यादा इनोसेंट कही जाती है पूरे एनिमल किंगडम में। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनोसेंट अगर कोई है तो वो शीप कहलाती है। और डैफोडिल सबसे ज़्यादा प्रिटी वो है ना, तो डैफोडिल्स के लिए बोलते हैं। और उसके बाद झरने बह रहे हैं, इन सब चीज़ों में कितनी खूबसूरती है अगर देखी जाए हमें, तो वो पोएट हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहता है कि इन सब चीज़ों में बहुत खूबसूरती है। डेट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट्स मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के सीजन में जो बहता हुआ झरना, अगर हम अपने घर में बहते हुए झरने की फ़ोटो भी लगा लेते हैं, बड़ी सी सीनरी लगा देते हैं, और गर्मी से जब हम बाहर आते हैं तो उसे देख के हमको शांति मिलती है, सुकून आ जाता है हमारे दिल में। वो पानी को ऐसा बहता हुआ पानी देख रहे हैं ना, तो हमको सुकून सा मिल जाता है। और सोचो इतनी गर्मी में क्यों जाते हैं लोग पहाड़ों पर, गर्मी में इसीलिए जाते हैं कि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, झरने हैं, ये सब कुछ देख के हमें आनंद मिलता है। रिच एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास रोज ब्लूम्स, जब फूलों को खिलता हुआ देखते हैं तो हमारे दिल खिल जाते हैं, है ना। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, अब एक दूसरा पहलू देखो, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब है स्प्लेंडिड, बहुत ही भव्य। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेथ, माइटी डेथ कौन होते हैं, वो जो अपनी जीवन को औरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे कि हमारे स्वतंत्र सेनानी है ना, फ्रीडम फाइटर्स है हमारे, आज भी हमारे जो है सैनिक भाई लोग बॉर्डर पे अपने आप को शहीद कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सके। उन लोगों की जो कुर्बानी है वो कोई भी भुला नहीं सकता। एंड लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, बहुत सारे हम लोगों ने आज तक हम लोग जो हैं उन लोगों की टेल्स, वो मंगल पांडे और उन लोगों के आज तक उनकी बातें, उनकी कहानियाँ, उनकी बारे में जानने बड़ा अच्छा लगता है और एक फ़क्र महसूस होता है उनके बारे में। तो यहाँ पे भी ब्यूटी है, यहाँ पे भी ब्यूटी, क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए एक इतना अपार प्रेम आता है, जबकि हमने उन्हें देखा नहीं है, हमने उन्हें जाना नहीं है, हम उनकी तरफ थे नहीं, उनके टाइम में नहीं थे, मगर आज भी जब हम उनके बारे में रीड करते हैं या किसी से सुनते हैं तो हमारा दिल जो है एक प्राइड से भर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के थे और एक ब्यूटी उसमें नज़र आती है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल का मतलब क्या है? अमरता, अमर हो जाना। वो लोग जिनकी कहानियाँ हम सुन रहे हैं वो अमर हो गए, गांधी जी वो अमर हो गए, आज तक हम उनको याद करते हैं। pouring into us from the heavens breathe, जो आसमान से स्वर्ग से उनके लिए जो एक ऐसा ड्रिंक बना हुआ है, एक ऐसा उमड़ रहा है उनके लिए कि वो इमॉर्टल है, वो मर के भी जीवित है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ब्यूटी हर चीज़ में होती है, नज़रिया चाहिए, अपनी आंखों का नज़रिया चाहिए, हमें किस चीज़ में क्या नज़र आता है वो सब जानना चाहिए। ठीक है, तो पोयम हम समझ में आ गई सबको पोयम? इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर्स कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें हम लोग जो है वो करेंगे, लेसन करेंगे, ठीक है, एक सप्लीमेंट्री का लेसन। Thank you.